तो आज हम लोग देखने वाले हैं मार्च 2025 इंग्लिश का बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सबको जो है, चाहे उर्दू मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, उनके लिए ग्रामर, 10th का ग्रामर फॉर महाराष्ट्र बोर्ड सबके लिए इक्वल है। ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे मराठी मीडियम का मार्च 2025 का पेपर। ओके, सबसे पहला आपको जो है यहाँ पे सेक्शन 1 के अंदर लैंग्वेज स्टडी आता है, पूरा 10 मार्क्स का है। ओके, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बहुत मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी फोर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। देखो कितना आसान देता है, एक वर्ड दिया हुआ है, उसके बीच में क्या आएगा, बस यही पूछा है इसने, बी आर डैश बी ई, इतना आसान होता है। बताएंगे क्या आएगा जल्दी से, ए आएगा, ब्रेव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टी डैश ए सी एच, क्या आएगा बीच में, ई आएगा, करेक्ट, टीच बन जाता है। ओके, है ना। नेक्स्ट क्या है भाई, बी ओ एक्स डैश आर, क्या आएगा, ई आएगा। कितना आसान देता है बताओ आप, 2 मार्क्स के लिए है, 4 क्वेश्चन है। ओके, लास्ट वन, एफ ए डैश टी एच, क्या आएगा, एफ आई, फेथ बन जाएगा। ओके, देखो ये आपने लिखा करेक्ट, तो आधा मार्क्स, आधा मार्क्स, आधा मार्क्स और आधा मार्क्स, ऐसे करके आपके टोटल ये 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। कितना इजी ये क्वेश्चन होता है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अभी आपका। अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के लिए कहा गया है। एबीसीडी तो सबको आता ही है, तो एबीसीडी के हिसाब से हमें लगाना है। देखिए पहला वर्ड क्या है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पर बी, आर, और यहाँ पर है ए। एबीसीडी में सबसे पहला क्या आता है, ए आता है, तो सबसे पहला नंबर हमारा किसका लगेगा यहाँ पे, अट्रैक्टिव। ओके, देन बी आता है, तो बी से कौन सा बना है यहाँ पे, ऑन फायर। सी वाला वर्ड नहीं है, डी वाला नहीं है, अब बचा है यहाँ पे ओ और आर। ओके, डायरेक्टली देखते हैं, आर पहले आता है क्या, ओ पहले आता है, ओ पी क्यू आर, पहले ओ आ रहा है ना, तो पहले आएगा यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक। ओके, ऑप्टिमिस्टिक। देन लास्ट में क्या बचा, आर वाला बचा है, वो है घूमर, वो यहाँ पे लगा। ओके, ये भी आपको 1 मार्क्स देके जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप, सभी वर्ड जो है आपके किससे शुरू हुए हैं, पी लेटर से शुरू हुआ है। ओके, फर्स्ट लेटर अगर पी है तो आप क्या करो, सेकंड, सेकंड कौन सा है, देखो देखो यहाँ पे ओ है, यहाँ पर ए, वापस ओ और ई, तो सबसे पहला कौन सा आता है, ए वाला आता है, तो पैटर आएगा सबसे पहले, क्या आएगा फिर यहाँ पर, पैटर। अब क्या बचा, ओ और ई, इन तीनों में पहला कौन सा आएगा, ई वाला आएगा, बराबर, पीपल। ओके, अब बचे ओ और ओ। अब फर्स्ट और सेकंड लेटर जब कॉमन है तो थर्ड लेटर देखो यहाँ पे टी है और यहाँ पर क्या है, सी है। सी पहले आता है क्या, टी पहले आता है, सी पहले आता है, तो सी वाला वर्ड आएगा पॉकेट। ओके, देन लास्ट में आएगा आपका क्या, पॉटर। यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा आपको और यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा। ओके, बहुत ही आसान होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पंचुएट द फॉलोइंग बोला, एक आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, फिर समझना है कि वो क्वेश्चन है क्या, एक्सक्लेमेशन है क्या, जस्ट असर्टिव सेंटेंस है, उसके हिसाब से आपको जो है पंचुएशन करना होता है। मोस्टली पंचुएशन के अंदर इन्वर्टेड कॉमा वाले ही क्वेश्चन को ज्यादा करके डालते हैं। देखिए यहाँ पर भी कैसा दिया है क्वेश्चन, द बर्ड रिप्लाइड आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। चिड़िया ने क्या जवाब दिया कि मैं वो आग बुझाने जा रही हूँ। देखो चिड़िया है लेकिन हौसला कितना बड़ा है उसका। ओके, ठीक है, हौसला छोड़ो, यहाँ पे अपना घोंसला देखेंगे अपन कि सबसे पहला वर्ड क्या आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए, ये तो सबको पता ही है ना। तो सबसे पहला वर्ड क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, कैपिटल। द बर्ड रिप्लाइड, बर्ड ने जवाब दिया, उसके बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर कॉमा आएगा,
क्या जवाब दिया वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, और इन्वर्टेड कॉमा में आए है तो ये भी क्या आएगा, कैपिटल में आएगा। आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, और यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट होता है, और इन्वर्टेड कॉमा भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने ये इस तरह से किया तो आपको यहाँ पर 1 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, नाउ द सेकेंड वन, देखो पढ़ने से आपको समझ में आ रहा होगा, हाउस दैट, ऐसा तो क्रिकेट में भी बहुत बार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नथु ने बोला था ना हाउस दैट, है ना। तो एच जो है क्या होना चाहिए, ये सबसे पहले एच जो है कैपिटल होना चाहिए। हाउ और इज मिलाकर क्या बना यहाँ पे, हाउस दैट बना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी आएगा, है ना। और ये क्वेश्चन है हाउस दैट, तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए यहाँ पर, है ना। और ये कहा गया सेंटेंस है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा। तो सेड नथु, नथु जो है नाउन है, दैट्स व्हाई नथु का एन जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल हो जाएगा, और फुल स्टॉप यहाँ पर लगेगा। ठीक है, कितना आसान है। सेंटेंस आप पढ़ते के साथ समझ सकते हो इस सेंटेंस में क्या क्वेश्चन है, क्या एक्सक्लेमेशन है, क्या जस्ट ये असर्टिव सेंटेंस है। मैंने आपको बोला था कि वो मोस्टली जो है कहा गया सेंटेंस ही देगा, इन्वर्टेड कॉमा मोस्टली लगेगा ही लगेगा जब भी पंक्चुएशन बोलेगा, लेकिन ध्यान से वो सेंटेंस पढ़ना कि वो कहा गया सेंटेंस अगर है, जैसे कि यहाँ भी नथु ने कहा था ये कि हाउस दैट, है ना, यहाँ पर वो चिड़िया ने रिप्लाई किया था, है ना, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आना ही चाहिए। जब भी कोई कहा गया सेंटेंस होता है उस पे क्या लगता है, वहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगता है। ओके, और कोई नाउन होगा तो वो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है, ये बात का ख्याल रखना है। फर्स्ट लेटर भी जो होता है वो कैपिटल होता है, और एपोस्ट्रोफी वाला जैसे हाउ और इज मिलाकर आया है तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी क्या कर रहा है, यहाँ पे एक वर्ड गायब है, यहाँ पे बता रहा है वो आई गायब है। हाउस, हाउ इज का क्या बना, हाउस, हाउस दैट। बात आ रही है समझ में आपको। तो इस तरह से आपके यहाँ पे पंक्चुएशन भी 2 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस कहा गया है, किसी ने बोला हुआ सेंटेंस है। अगर इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे तो जिसकी इंग्लिश है थोड़ी बहुत अच्छी वो तो समझ ही जाएगा कि ये कहा गया सेंटेंस है। ओके, बोला गया वाक्य है, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया तो समझो वहां पे आस्क्ड दिखेगा आपको, आस्क्ड के आगे जो भी बोला है वो आपका इन्वर्टेड कॉमा में आना चाहिए। सेड आएगा तो भी ये कहा गया सेंटेंस रहेगा, रामू सेड, आगे का जो भी बोला रहेगा वो। सेड दैट भी रहेगा तो भी, टोल्ड रहेगा, आस्क रहेगा, तो ये सेंटेंस क्या होते हैं, किसी ने कहा है, पूछा है, रिप्लाइड, एक्सक्लेमेड, इस तरह से सेंटेंस यहाँ पर आएंगे तो समझ जाना ये वाक्य किसी ने कुछ कहा है। उसके बाद में आने वाला जो सेंटेंस रहेगा उसमें क्या आएगा, आपका इन्वर्टेड कॉमा आएगा, यहाँ पर कॉमा और आगे जो है इन्वर्टेड कॉमा, जैसे हम लोग ने यहाँ पे लगाया, रिप्लाइड के बाद में कॉमा लगाया और यहाँ पे जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। जैसे कि यहाँ पे सेड के पहले हम लोग ने यहाँ पे लगाया है इन्वर्टेड कॉमा में, है ना, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो समझ में आता ही है, क्वेश्चन व्हेन यानी WH वर्ड से शुरू होते हैं, या तो हाउ इससे शुरू होता है। WH वर्ड ध्यान रखे आपको, व्हाट, वेयर, हुज, whom, व्हेन, वेयर, बहुत सारे, व्हाई, ये सब क्या होते हैं, WH क्वेश्चंस होते हैं। यानी इससे अगर आपके वाक्य शुरू हुए हैं, सेंटेंस शुरू हुए हैं, मतलब ये क्वेश्चन है, इतना आप समझ जाइए। ओके, इस तरह से थोड़े बहुत मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स दे रहा हूं कि आप इस तरह से इसको पहचान सकते हैं, लेकिन सेंटेंस अच्छे से पढ़ना और जो है पंक्चुएशन करना। ओके, और ये 2 मार्क्स आपके हाथ के जाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वर्ड दिया रहेगा आपको, जैसे कि रेन वाटर, और उससे कहा गया है कि मिनिमम 3 लेटर्स वाले वर्ड बनाइए। ओके, मिनिमम 3 बोला है, मैक्सिमम कितने भी लेटर्स के आप बना सकते हैं, कितने भी मतलब इसमें जितने हैं उतने ही, एक्स्ट्रा लगाने के नहीं है। ओके, तो जैसे कि क्या बनेगा बोलो, रेन वाटर से आपका रेन बनेगा, वाटर बनेगा, और एयर बनेगा। ओके, टी एंड 10 बनेगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है राइट द रिलेटेड वर्ड। रिलेटेड वर्ड लिखना है। एक वर्ड दिया हुआ है गार्डन और इससे आपको क्या करना है, रिलेटेड वर्ड लिखना है। बोलो गार्डन से रिलेटेड क्या आ सकता है, फ्लावर्स आ सकता है, ग्रास, ग्रास होती है वहां पर, और क्या हो सकता है वहां पर, बेंच होंगे गार्डन के अंदर, ट्रीज होंगे, और क्या हो सकता है, बटरफ्लाईज होंगे। मैं ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, आपको 4 ही लिखना है। ओके, बर्ड्स होंगे, गार्डनर भी होंगे, वॉचमैन। ओके, वॉचमैन अगर गार्डन है तो फिर वॉचमैन भी आ सकता है वहां पर। ओके, तो बहुत सारे वर्ड्स इसके अंदर आ सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है वर्ड चेन। वर्ड चेन में यहाँ पे बोला है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। कंडीशन अगर दिया रहेगा तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी वो बोलेगा कि सिर्फ वर्ब की वर्ड चेन बनाओ, एडजेक्टिव की बनाओ। ओके, वहां पे कंडीशन अगर है तो उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, अगर कंडीशन नहीं है तो कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे बोला है नाउन की बनाओ। वर्ड चेंज यानी क्या होता है, ये जैसे अंताक्षरी आप खेलते हैं, लास्ट वाले वर्ड से आप गाना बोलते हो ना, वैसे ही ये वर्ड चेंज होता है। आर, आर से क्या बनेगा, क्या जल्दी से बोलो, RAT बनाओ, चलो जल्दी से। टी, टी से क्या बनेगा, टेबल। टी से क्या बनेगा, एक। छोटे छोटे वर्ड बनाइए, कोई कंडीशन नहीं है ना कि बड़ा ही बनाओ, छोटे छोटे वर्ड भी बना सकते हो आप। लेकिन अगर वर्ब बोलेगा तो ओनली वर्ब ही इस्तेमाल करना है, एडजेक्टिव बोला तो एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल आपको करना है। फिलहाल यहाँ पे नाउन बोला, आप लोगों ने सभी नाउन का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। जी से और एक लिख सकते हो आप, गार्डन या ग्रास, बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आपको वर्ड चेन बनाना है। यहाँ पर भी आपको वर्ड चेन के लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अब जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको इंग्लिश यहाँ पे थोड़ी सी आनी चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आपको कहा गया है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ से जो है आप क्या बनाइए, एक सेंटेंस बनाइए। पहले तो इंस्टेड ऑफ ये फ्रेज का मीनिंग पता होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मराठी में बोलेंगे चा शिवाय, इसके अलावा। के, इसके अलावा, इंस्टेड ऑफ बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं अगर आपको ये वर्ड का मीनिंग पता है तो। ओके, जैसे कि इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, आई पहले कैपिटल लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मूवी वी decide to study at our home। मूवी जाने के अलावा हम लोग ने क्या डिसाइड किया, बोले हम लोग बैठ के घर पे क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ओके, इंस्टेड ऑफ। ऐसे फ्रेजेस कुछ आपको याद करके रखने पड़ेंगे। फ्रेज जो होता है जैसे दिखता है वैसे नहीं होता है कभी कभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं यहाँ पे लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, जैसे आप अगर इसका वर्ड बाय वर्ड अगर मीनिंग निकालते बैठोगे तो वो गलती हो जाएगा आपका। जैसे कि लुक, लुक मतलब देखना हो गया, आफ्टर मतलब बाद में, देखना बाद में, ऐसा। लेकिन मीनिंग इसका बिल्कुल भी नहीं है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है इसका मतलब, देखभाल करना। ओके, इसलिए कुछ फ्रेजेस जो है आप याद करके रखिए। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसके लिए और है, अगर आपको फ्रेज नहीं समझ में आ रहा है तो मत कीजिए, अगला वाला जो है और उससे आसान है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। वो जो सेंटेंस दिया है उसको और बड़ा करना है आपको, एडिशनल वहां पे एक सेंटेंस आपका वहां पर लगाना है। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया है, माई अंकल फाउंड अ बॉय, मेरे अंकल को एक बच्चा मिला। विच क्या लगा सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, जो खो गया था, इसमें कहाँ पे, मेले में खो गया था, ऐसा मुझे बोल रहा है। वो बच्चा मिला जो मेले में खो गया था। विच वॉज लॉस्ट इन फेयर,
जो कि मेले में खो गया था, वो बच्चा मेरे अंकल को मिला। जरूरी नहीं यही लगाना है, आप अपने मन से कुछ भी वाक्य वहां पर, सेंटेंस वहां पर लगा सकते हो। ओके, अपने मन से अगर दूसरा कोई सेंटेंस आ रहा है तो बोलो, वो भी हम लोग लगा देंगे यहाँ पर। ओके, विच वॉज क्राइंग, मुझे बच्चा, वो अंकल को बच्चा मिला जो बहुत रो रहा था। विच वॉज क्राइंग। ओके, विच वॉज किडनैप, ऐसे भी बोल सकते हो आप। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप अपने मन से यहाँ पर बना सकते हो। ओके, हाँ, मार्केट में खो गया था, वो चल रहा था। ओके, ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनेंगे इसके। ये समझ में आ गया आपके? लिख लिया आपने इसको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या है इसके बाद वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी का सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक अ न्यू वर्ड। एक नया वर्ड बनाना है आपको प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर। ओके, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, मराठी में क्या बोलेंगे इसको? उपसर्ग। और सफिक्स यानी प्रत्यय, हिंदी में मराठी में इस तरह से इसको कहा जाता है। प्रीफिक्स जो है सामने लगता है, सफिक्स जो है बाद में लगता है। जैसे पॉसिबल को अगर मैं प्रीफिक्स लगाकर बनाना चाहूं तो यहाँ पे इन लगा सकता हूं मैं, और इम्पॉसिबल बन सकता है। ओके, अगर मुझे सफिक्स बनाना है तो पॉसिबिलिटी, क्या आएगा? पॉसिबिलिटी। अपॉइंट, डिसअपॉइंट, अपॉइंट का क्या बन सकता है यहाँ पर? डिसअपॉइंट। अगर मुझे सफिक्स बनाना है तो अपॉइंटमेंट, करेक्ट, शाबाश, अपॉइंटमेंट। प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर आपको 2 वर्ड बनाने, जरूरी नहीं दोनों भी बनाना है, एक ही बनाना है, प्रीफिक्स या तो सफिक्स लगाकर। मैंने दोनों भी लगाकर बताया है आपको। तो यहाँ पर भी आपको जो है इसके लिए 1 मार्क्स मिल जाता है। हाफ मार्क्स मिलेगा दोनों के लिए। ये अगर करेक्ट लिखा है तो हाफ, ये करेक्ट लिखा है तो हाफ। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब जो है इसके लिए और भी दिया हुआ है, और में कहा गया है सेम वर्ड को जो है आप सेंटेंस बनाइए सेम वर्ड का। अगर आपको प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं आता है तो आप इसका सेंटेंस भी बना सकते हैं, और भी दिया हुआ है आपके लिए यहाँ पे। बट मैं तो समझता हूँ प्रीफिक्स और सफिक्स ज्यादा आसान है और जल्दी हो जाएगा वो काम। सेंटेंस बनाना के लिए आपको जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट प्रीफिक्स और सफिक्स लिखने के लिए कुछ ही सेकंड में आप उसको लिख सकते हो। पॉसिबल का कोई सेंटेंस बता सकते हैं? एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड, अगर कुछ भी आप तो पॉसिबल है। अब जो है अपॉइंट से सेंटेंस बनाना है। माई फ्रेंड इज अपॉइंटेड, मेरा दोस्त जो है क्या बोलकर अपॉइंटेड हुआ? माई फ्रेंड इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजर। आगे और लिखना तो लिखो, इन MNC मल्टीनेशनल कंपनी में जो है एज अ मैनेजर बोल के वो क्या हो गया? अपॉइंट हो गया। इस तरह से आप सेंटेंस अपने मन से बना सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको जो है 1 मार्क्स मिल जाता है। ओके, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पैसेज में आपको जो है डू एज डायरेक्टेड बोल के क्वेश्चन नंबर 4 आता है। पैसेज तो आप सॉल्व कर लेते हो, बट हम लोग अभी फिलहाल जो है फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? ग्रामर के ऊपर। ओके, तो ग्रामर में जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है ग्रामर के ऊपर होता है, ग्रामर के बेस पे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाने के लिए कहा गया है। सेंटेंस है एट द वर्ड द चाइल्ड वॉज फेयर एंड प्रिटी। ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाने के टाइम पे मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आप क्या करो? नॉट ओनली का इस्तेमाल करो। उसके बाद में जो है जो बचा हुआ है वो सेंटेंस लिखना, और बीच में अगर कंजक्शन आ रहा है, आएगा ही कंजक्शन वहां पर,
ये कंजक्शन को हटाकर उसके जगह पे क्या लिखना है आपको, बट अल्सो लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, बट अल्सो। ये जो है एक जनरल फॉर्मूला है किसका, नॉट ओनली बट अल्सो का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से हम लोग करेंगे, एट द बर्थ, एट बर्थ दो नहीं है, एट बर्थ द चाइल्ड, एट बर्थ द चाइल्ड वॉज क्या है, ये वर्ब है, पास्ट, सिंपल पास्ट में आता है, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। एट द बर्थ ये क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब आ गया। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, नॉट ओनली लगाना, क्या लगाना, नॉट ओनली। फिर यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा, फिर नॉट ओनली, फिर एंड क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन को क्या कहते हैं, उबिया नबी अव्यय कहते हैं। एंड बट वगैरह जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसको हटाकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे बट अल्सो प्रीटी। क्या लगाएंगे, बट अल्सो प्रीटी। बाकी जो भी सेंटेंस बचा है उसके बाद वो लगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। के तो यहाँ पर यूज करना है आपको अनेबल टू। याद रखिए अनेबल टू का मीनिंग और कुड नॉट का मीनिंग सेम होता है। अनेबल टू और कुड नॉट दोनों का मीनिंग सेम है। बस आपको क्या करना है, कुड नॉट हटाना है और उसके जगह पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर अनेबल टू। क्या बनेगा सेंटेंस, लिटिल सुलेखा अनेबल टू स्पीक टिल शी वाज 5। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखो एक छोटा सा चेंज है, सेम मीनिंग वाला वर्ड आपको हटाना है और उसके जगह पे अनेबल टू लगाना है। अनेबल टू बोलो या कुड नॉट बोलो, एक ही बात होती है। तो कुड नॉट हटाओ और अनेबल टू लगाओ, बन गया आपका आंसर। ओके, इतना इजी होता है, याद रखना। अनेबल टू और कुड नॉट सेम मीनिंग वाले वर्ड है। हो सकता है अनेबल टू दे और वहां पे पूछे कुड नॉट लगाओ, तो आपको क्या करना होगा, अनेबल टू निकालना होगा और वहां पर कुड नॉट लगाना होगा। बस इतना ही फर्क रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1। अगला पैसेज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और कहा गया है नेगेटिव करना है आपको। इट इज हार्ड टू इमेजिन, इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। देखिए सेंटेंस में एक एडजेक्टिव तो जरूर होगा यहाँ, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है हार्ड। हार्ड का अपोजिट इजी होता है, हार्ड का अपोजिट क्या होता है, इजी। बाकी पूरा सेम लिखो आप, इट इज। अब निगेटिव बनाना है मतलब नॉट तो आएगा ही उसके अंदर, निगेटिव वर्ड आना चाहिए। इट इज नॉट इजी टू इमेजिन, मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी बनना चाहिए। ओके, जस्ट आपको क्या करना है, हार्ड का अपोजिट इजी और उसके आगे नॉट लगा दो, नेगेटिव बन गया और आपका मीनिंग भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। आई बात समझ में आपके, बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस। और कहा गया है करेक्ट क्वेश्चन टैग लगाइए। यहाँ पे उसने ऑप्शन भी दिया हुआ है, डोंट ही, डजंट ही, डिडंट ही, डज ही। ओके, तो सेंटेंस एक बार शांति से और आराम से पढ़ते हैं। आर के नारायण डज, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको मिल चुका है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, डज। ओके, डज यहाँ पे जो है पॉजिटिव में दिया हुआ है। ओके, डजंट तो नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग में उसको निगेटिव करते हैं। ओके, तो ये तो समझ में आ गया है आपको कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरा सेंटेंस जो है आर के नारायण पूरा कहां तक, अस तक आएगा और उसके बाद क्या देंगे हम लोग, कॉमा देंगे। कॉमा के बाद में हम लोग क्या करते हैं, डज, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं और उसके आगे कॉमा के आगे हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ओके, सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर ऐसे नेगेटिव वर्ड नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट वाला नॉट लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाकर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नॉट, NOT है बट हम लोग ने क्या लिखा इसको यहाँ पर, एन एपोस्ट्रोफी टी लगाते हैं। ओके, और आर के नारायण ये जो है मेल है तो इसके लिए यहाँ पे आएगा
डजंट ही। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? देखिए, आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? हेल्पिंग वर्ब। क्या फाइंड आउट करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब, सहायकारी क्रियापद। कौन कौन से होते हैं सहायकारी क्रियापद? एम होता है, इज होता है, आर होता है, विल होता है, वॉज होता है ना, और शाल होता है, शुड होता है, वुड होता है, वुड होता है, कैन होता है। बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर ये पॉजिटिव में दिए हैं तो आपको क्या करना है? इनका नेगेटिव करना है। जैसे कि यहाँ पे समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम था, ओके, कंसिडर करो, नहीं रहेगा और हो भी नहीं सकता वैसा। आर के नारायण, एम अ ग्रेट, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कंसिडर करो। ओके, हेल्पिंग वर्ब वहां पे क्या होगा? एम होगा। एम के आगे आपको इसमें क्या करना है? पॉजिटिव का निगेटिव करना है। एम के आगे नॉट कभी नहीं लगेगा, एमेंट नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा? आरंट बनेगा। क्या बनेगा? आरंट। इज रहेगा तो इजंट बन सकता है। आर का बनेगा आरंट, ओके, बट विल रहेगा तो विलंट नहीं बनेगा, इसका बनेगा वोन। वॉज का बनेगा वॉजंट, वॉज का क्या बनेगा? वॉजंट। शाल का क्या बनेगा? शांट। शुड का शुडंट, वुड का वुडंट, ओके, शुडंट, वुडंट, कैन का कांट, कुडंट। ऐसे जो है आपके नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पे लगाने होते हैं। सबसे पहले ये फाइंड आउट करने का, ओके, इसमें से कोई ना कोई रहेगा। ओके, एम होगा, इज होगा, आर, विल, वॉज वगैरह, ये कोई ना कोई रहेगा। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी ना हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, या आई राइट अ बुक। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना इज है, ना एम, आर, वॉज, वेर, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऐसे केस में आपको क्या करना है? मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है ये देखना है। मेन वर्ब यानी राइट, राइट क्या है? ये वर्ब है ना, तो ये है आपका फर्स्ट फॉर्म में। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको क्या करना है? मेन वर्ब देखना है। मेन वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है यानी V1 है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? डू लगाना है। क्या लगाना है? डू। यानी ये समझो डू है यहाँ पर, और आपको क्या लगाना है? इसका निगेटिव डोंट करना है। सपोज यहाँ पे राइट ना रहते हुए अगर रोट होता, मतलब B2 होता, तो आपको क्या लगाना है? यहाँ पर डिडंट लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पर आपको? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर समझो ही होता और यहाँ पर होता राइट्स, क्या होता? राइट्स। एस फॉर्म बोलेंगे, या तो इसको V5 बोलो या VS बोलो, ओके, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या लगाना होता है? डज। और पॉजिटिव में है तो निगेटिव करना है तो डजंट बनेगा। ओके, पॉजिटिव है तो क्या बनेगा? यहाँ पे निगेटिव बनेगा, इतना याद रखना है। और निगेटिव अगर है तो वो किस पे बनेगा? पॉजिटिव में। अब यहाँ पर अगर डजंट होता या डज नॉट अ ग्रेट जॉब ऐसा अगर होता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते? ओनली डज लगाते। क्या लगाते? फिर डज लगाते, क्योंकि ये निगेटिव में था तो हम लोग ने क्या किया? इसको पॉजिटिव में। बट फिलहाल ये जो है पॉजिटिव में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं? निगेटिव किए हैं। ओके, और आर के नारायण, नारायण, आर के नारायण जो है मेल है, इसलिए हम लोग ने क्या लगाया? यहाँ पे ही लगाया। अगर यहाँ पे कोई फीमेल का नाम होता या कोई गर्ल का नाम होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते? शी लगाते। ओके, अगर यहाँ पर समझो आई एंड माई फ्रेंड, आई एंड माई फ्रेंड, मैं और मेरा दोस्त अगर होता तो हम लोग यहाँ पे लगाते वी। मैं और मेरा दोस्त मिला के हम बन जाएंगे ना, तो हम लोग क्या लगाए होते यहाँ पर? वी। अगर समझो यहाँ पे कोई प्लूरल फॉर्म में अगर सब्जेक्ट होता, जैसे अगर यहाँ पे बॉयज होता तो हम लोग क्या लगाते यहाँ पर? फिर दे लगाते। क्या लगाते यहाँ पर? दे लगाते। ओके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। ये क्या होते हैं? आई, ही, शी, इट, यू, दे, वी, ये सारे क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट। कर्ता कहते हैं इनको, मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? कर्ता कहते हैं।
ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कभी कभार तो यहाँ पे ही का ही लगेगा, अगर यहाँ पे ही रहेगा तो ही लगेगा, शी रहेगा तो शी, बी रहेगा तो बी, दे रहेगा तो दे ही लगेगा। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको। इसको कहते हैं एड ए क्वेश्चन टैग। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखना है पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला तो मेन वर्ब किस फॉर्म में है, फर्स्ट में, सेकंड में या फिफ्थ फॉर्म में है, उसके हिसाब से डू डिड डज लगाना है। लास्ट में जो है यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मेल है फीमेल है, वो प्लूरल फॉर्म में है क्या वी फॉर्म में है, ये देखकर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर वो सब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं है। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई आपको। ओके